पहला इत्तेफाक ही मैंने कब्रिस्तान के आसपास भी लोगों को सेल्फियां लेते देखे। अभी आते वक्त मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा, वो कब्रिस्तान की बाउंड्री के किनारे खड़े हुए सेल्फियां ले रहे थे। शायद वो दिन दूर नहीं, अगर जहालत का प्रकोप यूं ही बढ़ता रहा तो लोग मुर्दों के साथ भी सेल्फियां लेने में कोई गुरेज नहीं। यही वो जगह है जो जाए इबरत है, जिसे कब्रिस्तान कहते हैं। और जब यही लोग गुल्ली डंडा खेलने लग जाएं तो फिर किसको खौफ आएगा, किससे आदमी डरेगा? तो कम से कम कौम में इतनी तालीमी बेदारी तो हो कि अच्छाई और बुराई की तमीज तो पैदा हो जाए। अभी गुज़िश्ता हफ्ते एक वीडियो मैंने देखी, हमारे मुल्क के कुछ बच्चे जामिया अज़हर मिस्र की तरफ पढ़ने गए थे। उसमें कुछ ऐसे भी थे जो दीनी शगफ कम रखने वाले, मॉडर्न तहजीब के दिलदादा। तो फिरौन की डेड बॉडी के पास भी मैंने उन्हें फातिहा पढ़ते देखा। कम से कम इतना शऊर बेदार हो हमारी कौम के अंदर, बच्चों का, लोगों का, वो ये समझ तो सकें यार फातिहा कहाँ पढ़नी चाहिए और कहाँ नहीं पढ़नी चाहिए। फिरौन की डेड बॉडी के पास में वो बच्चे फातिहा पढ़ रहे थे। जहालत इतनी ज्यादा कूट कूट कर हमारे यहाँ भरी हुई है, तो ये हमारे मदरसे कितना इलाज करेंगे बेचारे, कितना इलाज करेंगे। वैसे भी हमारी कौम का जो मिजाज है मदरसों के ताल्लुक से, मदरसे में वही बच्चे भेजे जाते हैं पढ़ने के लिए जो किसी जगह नहीं चलते हैं। हर मदरसे, हर स्कूल से जो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, वही बच्चे मदरसे में भेजे जाते हैं पढ़ने के लिए जो मंदबुद्धि हों या कुछ कम पढ़े लिखने में इंटरेस्टेड हों, या शक्ल सूरत के एतबार से भी कुछ ठीक ठाक ना हो, या एक हाथ छोटा हो गया हो, या एक पैर थोड़ा उज्र हो गया उसमें, ऐसे बच्चे लाके मदरसे में डाल दिए जाते हैं। ये कहीं नहीं चलता है मौलाना साहब, आप इसे चलाइए। लेकिन क्या मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन का ये कम एहसान है कि जो बच्चे कहीं नहीं चलते हैं उन बच्चों के दिल की तख्ती पर 30 पारा ये लोग लिखते हैं। जो बच्चे कहीं नहीं चलते ना, उनके दिलों की तख्ती पर 30 पारे यहां लिख दिए जाते हैं। अगर आप मदरसों को ग्रीन बच्चे दें, बेहतरीन बच्चे जो माइंडेड हो, जो जीनियस बच्चे हों, तो फिर वक्त का ग़ज़ाली आज भी पैदा हो सकता है, इमाम राज़ी आज भी पैदा हो सकते हैं। मगर जरूरत और शर्त इस बात की है कि आप अपने अच्छे बच्चों को मदरसे में भेजिए। अच्छे बच्चे तो कॉलेज में भेजे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भेजे जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में भेजे जाते हैं, और जो बच्चे घर के ऊपर बोझ होते हैं इल्ला माशाअल्लाह वो मदरसे में भेजे जाते हैं। मदरसे चलते कैसे हैं? लोगों के ताउन से। स्कूल और कॉलेज में पैसा दे करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और 2 पोएम अगर सुना दे अगर के इंग्लिश के, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो अब्बा अम्मा सबके दिमाग में भूत सवार आ रहा है, मेरा बच्चा अंग्रेजी जान गया, अंग्रेजी जान गया। वो माएं फख्र कर सकती हैं जिनके बच्चों के सरों पर आज हिफ्ज की दस्तार रखी गई। वो बाप भी फख्र कर सकता है, उस खानदान के लोग फख्र कर सकते हैं जिस खानदान के हवाले से इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया, एक हाफिज़े कुरान अपने खानदान के 10 लोगों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाएगा। ये गारंटी ना डॉक्टर बनने पे दी गई है, ना इंजीनियर बनने पे दी गई है, ना लॉयर बनने पे दी गई है। ये गारंटी कुरान का हाफिज बनने पर दी गई, और गारंटी दी उसने है जिसकी जबान पर खुदा बोला करता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ए लोगों, मेरा मुस्तफा अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, जब भी बोलता है तो उस जबान उसकी होती है, जबान पर उसके खुदा बोला करता। ये उस पैगंबर ने गारंटी दी।
मदरसे हमारे बहुत ही कसम पुरसी के आलम में चल रहे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अल्हम्दुलिल्लाह दौरा करते हैं। 90% मदरसों का हाल ये है, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, दरवाजा बन गया है तो कुंडी लगनी बाकी है, कहीं खिड़कियां टूटी हुई हैं, कहीं बाजू टूटा हुआ है, बाथरूम में भी कभी कभी दरवाजे नहीं होते हैं, दरवाजे हैं तो कुंडियां नहीं है। एक बार धोखा में हम भी फंस गए थे, अंदर बैठ तो गए लेकिन अब देखा तो वहां कुंडी नहीं है, वो तो खैर हुआ कोई आया नहीं। तो ये हालात हमारे हैं। जो लोग पैसा लेकर के आपसे, फीस लेकर के, डोनेशन लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर, उसके अलावा किताबों की फीस, किताबों का उसके ऊपर अलग से चार्ज लेकर के, ड्रेस का चार्ज लेकर के, सब कमीशन खा करके पढ़ाते हैं, उनका एहसान तो आप बहुत मानते हैं। क्या ख्याल है आपका? मदरसे में खुराकी फीस अगर कहीं है तो कम से कम है खुराकी फीस 500 रुपए, 400 रुपए, ये खुराकी फीस है। पढ़ने की कोई फीस नहीं मदरसों में, हमने पूरे मुल्क में देखा है, पढ़ने की कोई फीस नहीं है। अक्सर मदरसों में बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर अगर बीमार पड़ जाए तो उनका इलाज भी फ्री करवाया जाता है। बेशुमार बच्चों को कपड़े अपनी तरफ से मदरसों से दिए जाते हैं। ये सारा एहतमाम करने के बाद भी क्या हमारी कौम के लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है, अगर मदरसे जिंदा ना रहे तो फिर आप जिंदा कैसे रहेंगे? हालात पढ़िए, बड़ी पैनी नजर है दुनिया की मदरसों पर, इतनी जांच प्रक्रिया चल रही है, कैसे मदरसे तोड़े जाएं, कैसे मदरसों के रास्ते में रुकावट पैदा की जाए, कैसे मदरसीन को बेघर कर दिया जाए, इस्लाम के जो तलबा हैं उन तलबा को दीन से बिल्कुल दूर कर दिया जाए, इसकी प्लानिंग रात के अंधेरों में तय की जाती है और बाज़ाब्ता दिन के उजाले में उस प्लानिंग को नाफिज किया जाता है। कब आप जागेंगे? कब होश की आंखें खोलेंगे आप? आपको हैरत होगी ये सुनकर के, अभी गुज़िश्ता हफ्ते में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर मदर मिल्क का बैंक खोला गया है। माएं अपना दूध ला करके बैंक में जमा करें, जैसे खून जमा किया जाता है ना, ऐसे माएं अपना दूध ला के बैंक में जमा करें और उसका उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और बाज़ाब्ता NGO उसकी तरफ से तैयार किया गया है। अब वो दूध दूसरे बच्चों को पिलाया जाएगा। क्या ख्याल है आपका, अगर किसी औरत का दूध कोई बच्चा उस पीरियड में जो मुद्दते रज़ात है एक घूंट पी ले तो वो बच्चा उस औरत का रज़ाई बच्चा बन जाता है? उलमा बैठे इसे पूछें, वो दूध कितने बच्चे पिएंगे और कितने बच्चे पी के परवान चढ़ेंगी और बच्चियां परवान चढ़ेंगी? किस किस की कब शादी कब से हो जाए, रज़ाई भाई और रज़ाई बहन की। ये इस तरह से एक नापाक हरबा पड़ोसी मुल्क में आजमाया जाना शुरू किया गया। देर नहीं लगेगी इस मुल्क में ये बला आने से, इसलिए कि जितनी बलाएं पड़ोसी मुल्क में हैं, बहुत जल्दी हमारे मुल्क में वो बलाएं आ जाती हैं। पड़ोसी मुल्क की वो तमाम बलाएं हमारे मुल्क में बहुत जल्दी आ जाती हैं। शायद आपको पता हो, एक जमाना अभी 5-6 साल पहले गुजरा है जब एक बुराई मार्ज़े वजूद में वहीं आई थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारा उसी मुल्क में दिया गया था। मी टू, ये बेहूदगी का नारा उसी मुल्क से आया है, हमारे मुल्क में भी। मी टू का मतलब जब से लड़का लड़की बालिग हुए हैं तब से लेके अब तक उन्होंने कितने गुनाह किए हैं, उसे ओपनली बताओ कि मैंने ये गुनाह किया है। इसे जंगल का इंसान न कहा जाए तो क्या कहा जाए? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, में जो चाहूं सो करूं, मुझे कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है, ना बाप ना मां ना रिश्तेदार। इसे जंगल का कानून न कहा जाए तो क्या कहा जाए? अफसोस इस बात का है, इन बलाओं में वो लोग घिरे हैं जो मुसलमान होने का दावा करते हैं
और ये बुराई हमारे माशरे और हमारे मुल्क में भी प्रवेश कर चुकी है। इन बुराइयों का खात्मा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मदरसे ही ये जुर्अत कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। इसलिए मदरसों को जिंदा रखना जरूरी है, मदरसों को फरोग देना जरूरी है। अपने घर से ज्यादा अच्छा घर रसूल अल्लाह का बनाओ। मदरसे रसूल अल्लाह का घर है, मस्जिदें अल्लाह का घर है, मदरसे रसूल अल्लाह का घर है। ओ मुसलमान, अपने रसूल के घर को अच्छा बना। जब लोग देखने आए ना तो उन्हें एहसास हो, नहीं यार मदरसा बड़ा अच्छा है। चटाई बिछी हुई है, आधी फटी हुई है, और ये हालत है कि लोग यार कौन जाए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई ढंग से हिसाब किताब नहीं है, चटाई पे बिठाते हैं, यूं करवाते हैं, यूं पढ़ाते हैं। हमें इस डगर को बदलना होगा। अपने मदरसों को बाज़ाब्ता तौर पर उन स्कूल और कॉलेजों के समकक्ष लाना होगा जो अपने आप को बड़ा हाई फाई बताते हैं। तब जाकर के हम दुनिया के इन जालिमों का मुकाबला कर सकते हैं। अगर बच्चों को हम सही ढंग से कोऑपरेट करेंगे इस माहौल में कि बच्चा हमारे मदरसे में आए ना तो वो महसूस करे कि हम किसी एक अच्छी बिल्डिंग में आए पढ़ने के लिए। मगर ये कब होगा? हमने देखा जितने भी जलसे होते हैं ना, तकरीबन हर जलसे में मौलाना, हाफिज, कोई मुकर्रिर चंदा जरूर बेचारा करता है। उसकी मजबूरी है, मदरसे की मजबूरी है चंदा करना, क्योंकि हमारी कौम ऐसे जल्दी देती नहीं। हम भी मौलाना है, देखते हैं हिंदुस्तान भर में एक एक सेठ के यहाँ कम से कम 55 मरतबा बेचारा रमजान में दौड़ के जाता है चंदा करने वाला। मुंबई में, कलकत्ता में 5 मरतबा जाएगा तो 400-500 रुपया उसका किराए में खर्च हो जाता है। कल आइएगा जी मौलाना साहब, परसों आइएगा, कल आएगा। इस तरह से बेहयाई का सबूत हमारी कौम का मुसलमान पेश करता है, फिर 200 रुपये रसीद करवाता है। इस तरह मदरसे चलेंगे? शुक्र मनाओ, ये जो मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाजें गूंज रही हैं, किसी कॉलेज का समरा नहीं है, इसी चटाई पर बैठ के पढ़ने वाले बच्चों का दिया हुआ तोहफा है। ये पेशानियों में सजदों के दाग और निशानात जो है, ये किसी स्कूल और कॉलेज की देन नहीं, ये मदरसों की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है, ये मदरसों की देन है। बड़ों का अदब एहतराम महफूज है, ये मदरसों की देन है। कहां बैठे हैं? आज तो हालत ये है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनने वाले अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाकर के भर्ती कर देते हैं ओल्ड हाउस में। अब्बा आप यहीं रहिए, अम्मी जान आप यहीं रहें। अब बेटा कभी साल भर में अब्बू से और अम्मी से मुलाकात करने जाता है। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे, इन्हें इतना पता तो होता है माँ बाप का रुतबा क्या है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, ओ दुनिया के लोगों, मुसलमानों, तुम्हारी जन्नत काबा के साए में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। यहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ पढ़ाया जाता दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मत के लिए हुआ करती है। तो जो औलाद अपने माँ बाप के हवाले से ये इज्जत और अजमत की अहादीस पढ़ेगा, क्या कभी अपने माँ बाप का गुस्ताख हो सकता होगा? इसलिए जरूरत इस बात की कि मदरसों को जिंदगी बख्शो, मदरसों को फरोग दीजिए, मदरसों को बामे उरूज पे ले जाइए। सबसे पहला मदरसा दार अरकम जो मक्का में कायम किया गया था, उस मदरसे के पहले मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और उस मदरसे के सबसे पहले मुदर्रिस का नाम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म को फरोग दीजिए, इल्म। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम
ने इरशाद फरमाया है, उतलुबुल इल्मा वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन तक का सफर क्यों ना करना पड़े। ये भी फरमान मैंने पढ़ा, माँ की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल करो। जब हमारे हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो पता है दीन की तालीम हासिल करने का ज़ौक़ व शौक क्या था सहाबा का। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अपने पार्टनर से, जिनको हुजूर ने उनका भाई करार दिया था, ये कहा कि आज आप हुजूर के पास पढ़ने जाओगे, मैं धंधा करने जाऊंगा। जो आप पढ़ के आएंगे वो मुझे सिखाएंगे, और जो मैं कमा कर लाऊंगा आधी कमाई तुम्हें दूंगा। और दूसरे दिन हजरत उमर पढ़ने आते हुजूर की बारगाह में, उनके पार्टनर कमाने जाते। हजरत उमर जो सीखते अपने पार्टनर को सिखाते, उनका पार्टनर जो कमाता आधी कमाई लाके हजरत उमर को देता। ये तौर तरीका था दीन को फरोग देने का, इल्म को हासिल करने का, इल्म को सीखने का। हजरत उमर फरमाते, मैंने 2.5 सूरे बकरा के हुजूर अलैहिस्सलाम से 12 साल में सीखे। 12 साल इस बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान किया, कितने दिन में किया? 3 साल तो लगा होगा लगभग। इस बच्चे ने 3 साल में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। ये मतलब मिनिमम उम्र यही है हिफ्ज़ करने की, 3 साल, 2.5 साल, 2 साल। वैसे माशाअल्लाह ये भी देखा गया है 6-6 महीने भी बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है। जैसा दिमाग हो, बल्कि जैसा अल्लाह का फजल हो। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो हमारे आकाए नेमत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा ने कायम किया है। सिर्फ 1 महीने रमजान शरीफ में, वो भी मगरिब और ऐशा के बीच में कुरान याद करना, हुजूर सदरुल शरिया को सुनाना, और फिर वही पारा तरावी में सुनाना। गोया 1 महीने के अंदर 1-1 घंटा पढ़ करके आला हजरत ने कुरान हिफ्ज़ किया। अल्लाह फरमाता है ना, वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई याद करने वाला? कोई याद